अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में 3 खबरों पे हम बात करने वाले हैं। पहली खबर है वही हुआ जिसका डर था, जस्टिस याया अफरीदी का बड़ा धमाका। दूसरी खबर आपको बताऊंगा, खतरनाक कानून मंजूर हो गया है। एक नहीं 2 कानून मंजूर हो गए हैं। वो दोनों कानून इमरान नियाजी पर कैसे कयामत डा सकते हैं, इसकी तफसील आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। और साथ साथ शेर अफजल मरवत ने तहरीके इंसाफ की लंका डिबो दी है, लंका ढा दी है। क्या मामला है ये भी आपको बताऊंगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ घंटी का निशान है वो दबाना है, और वीडियो को लाइक और शेयर तो आपने लाजमी करना है। दोस्तों आ जाइए पहली खबर पे। पहली खबर यह है कि जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। जस्टिस मंसूर अली शाह उस दौर में शामिल थे, लेकिन तहरीके इंसाफ की कह लीजिए करामात की वजह से, जो तहरीके इंसाफ ने बेवकूफियां की, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके। यानी अगर आज जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं है तो इसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पे नहीं है, वो तहरीके इंसाफ पे है। उसकी वजह यह है कि जब चीफ जस्टिस के जो है वो चुनाव के लिए कमेटी का इजलास हो रहा था, पार्लियामानी कमेटी का, उसमें अगर तहरीके इंसाफ चली जाती तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम कामरान मुर्तजा जो थे वो तहरीके इंसाफ के साथ जाते, और जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी वो भी तहरीके इंसाफ के साथ जाती, और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस न बनने देने में तहरीके इंसाफ ने अपना कलीदी किरदार अदा किया, और इसी गलती का एहसास हुआ। इसीलिए जो अब जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कमेटी है उसमें जो है वो इन्होंने शामिल होने का फैसला किया। अब हुआ ये है कि जो हुकूमत है वो 2 कानून लेकर आ गई है, और इन दोनों कानून का आने वाले दिनों में बड़ा गहरा असर हो सकता है। जुमे के दिन के हवाले से कहा जा रहा था कि जो हुकूमत है वो बाकायदा जो जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तादाद है उसको बढ़ाने के हवाले से बाकायदा जो कौमी असम्बली है वहां पर एक कानून ला सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस हैं उसको 23 जजेस कर दिया जाएगा। और ये मामला जब चीफ जस्टिस थे साबिक चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, उस वक्त से ये मामला चल रहा है। ये खबरें आती रही थी, आप में से बहुत से दोस्त उससे आगाह होंगे। लेकिन जुमे के रोज का कहा जा रहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें तरमीम के हवाले से कानून साजी पेश कर दी जाएगी, बिल पेश कर दिया जाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाना है वो बिल भी जो पार्लियामेंट है वहां पर पेश कर दिया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाना था वो बिल तो पेश नहीं हुआ, लेकिन आजम नजीर तारर वजीर कानून ने सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो एक्ट है उसको बाकायदा उसकी जो तरमीम थी, एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था 20 सितंबर को, उसको पेश कर दिया है, और बाकायदा वो बिल जो है वो कमेटी को भिजवा दिया गया है। अब जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज क्या है? बड़ा चैलेंज ये है कि जो जस्टिस याया अफरीदी जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने जो साबिक चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा का फैसला था जिसमें उन्होंने 20 सितंबर को जब ऑर्डिनेंस आया उसके बाद उस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया था, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस को यह इख्तियार दे दिया गया था कि वो किसी भी जज को, एक सीनियर जज होगा उस कमेटी में जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह थे, और एक तीसरे जज को अपनी मर्जी से उस कमेटी में वो शामिल कर सकते हैं। तो जस्टिस कादी फायद ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था, लेकिन जब जस्टिस याया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने उसी ऑर्डिनेंस के तहत, जिस ऑर्डिनेंस की हुकूमत के जो कह लीजिए तहरीके इंसाफ है वो मुखालफत कर रही थी, और कहा जा रहा था कि जी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो भी उसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन आप देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए, 26वीं आईनी तरमीम आई, चीफ जस्टिस बन गए याया अफरीदी, उनकी हल्फ बर्दारी में तमाम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस थे वो शामिल हुए। इसका मतलब उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लिया। फिर 20 सितंबर को ऑर्डिनेंस आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस बनते ही वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी बनाई गई थी उसकी उन्होंने तश्कील 9 कर दी, और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को उसमें शामिल कर लिया। साथ साथ अब जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उनके बारे में ये तासुर दिया जा रहा था, और खास तौर पे कौमी यूथ जो है वो जस्टिस याया अफरीदी को कह रही है कदम बढ़ाओ अफरीदी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो याया अफरीदी को उकसाने की कोशिश की जा रही है, और अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का एक्ट जो पेश किया गया है आजम नजीर तारर वजीर कानून की जानिब से, जो कि कमेटी में जाएगा, उसके बाद सेनेट से पास होकर कौमी असम्बली में आके मंजूर हो जाएगा, यानी कि जो ऑर्डिनेंस था उसको कानून की शक्ल दे दी जाएगी, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो होता है वो लैप्स कर जाता है, 60 दिनों में उसको मंजूर करवाना होता है, वरना वो लैप्स कर जाता है, वो फिर वो जो पुराना कानून होता है वो दोबारा उसका इतलाक हो जाता है, वो ऑर्डिनेंस पे अमल दरामद फिर नहीं होता, तो उसकी मंजूरी लाजमी होती है। लिहाजा हुकूमत ने अब वो ऑर्डिनेंस पेश किया और उसकी वो मंजूरी करवा लेगी। लेकिन दिलचस्प बात क्या है?
दिलचस्प बात यह है कि क्या जस्टिस याया अफरीदी का इस ऑर्डिनेंस जो कि कानून बन जाएगा उस पर कोई रद्द-ए-अमल होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह का कोई रद्द-ए-अमल होगा या मुनीब अख्तर का कोई रद्द-ए-अमल होगा या नहीं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। उसकी वजह ये है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत जो 184(3) के मुकदमात है जिसमें 100 मोटो नोटिस लिया जाता है, मुख्तलिफ जो अहम मामलात होते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामलात होते हैं, उसमें अब अदालत के जजेस को नोटिस लेने के बाद बताना होगा कि आखिर क्यों ये अहम है, क्यों इस पे नोटिस लिया जा रहा है, इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है। साथ साथ इस ऑर्डिनेंस के तहत ये बात शामिल की गई कि जो कह लीजिए कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मामला होगा कि आपका मुकदमा पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो उस पर सुनवाई जो होगी या वो केस जो होगा वो पहले लगाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में जो मुकदमात आए जो सियासी नौयत के होते हैं उनको पहले सुन लिया जाए और जो पहले मुकदमात दायर हुए हैं उनको ना सुना जाए। तो इस ऑर्डिनेंस में इसको भी शामिल किया गया था जो कि अब कानून के तौर पे पेश कर दिया गया है। साथ साथ जो कह लें समातें होती हैं उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग्स मुरतब की जाएंगी और जो एक आम पाकिस्तानी है वो जाकर उस रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दे सकता है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, एक नॉमिनल सी फीस होगी, छोटी सी फीस होगी, वो वहां पे आप देगा और वो जो कार्रवाई होगी वो आपको मिल जाएगी कि अदालत में क्या कार्रवाई हुई थी। तो जस्टिस याया अफरीदी इस कानून को कैसे देखेंगे आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से ये पहले तवक्को लगाई गई थी कि जो याया अफरीदी हैं वो हल्फ नहीं लेंगे, अगर उनका नाम आया तो वो इनकार कर देंगे और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने इनकार नहीं किया, उम्मीदों को जो है वो पानी फिर दिया उम्मीदों पे कि जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस बने और मंसूर अली शाह जो थे वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। एक और जो कानून अब मोहसिन नकवी साहब जो कि वजीर दाखिला है उन्होंने पेश किया है और ये जो कानून है ये आने वाले दिनों में तहरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। क्यों कर सकता है वो बात सुन लीजिए। उसकी वजह यह है कि अब इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक्ट है उसमें तरमीम की गई है और अगर कोई भी शख्स जो कि मतलूब है या इदारों को ये लगता है, फौज को या अस्करी इदारों को या नीम्स जो अस्करी इदारे हैं उनको ये लगता है कि कोई भी शख्स जो है उसके बारे में खबर है या उनके पास इंटेलिजेंस है कि वो किसी दहशतगर्द की कार्रवाई में मुलविस है या वो इस तरह के कार्रवाई में मुलविस है जिसपे एंटी टेररिज्म एक्ट का लागू इतलाक होता है, तो उस शख्स को 90 दिन तक अपनी तहवील में रखा जा सकेगा। ये जो कानून था ये मेरा ख्याल है 2013-14 में, आपको याद होगा उस वक्त बड़ा इसका इतलाक होता था। MQM के लोगों को बाकायदा 90 दिन तक रेंजर्स जो थी वो अपनी हिरासत में रखती थी। तो अब दोबारा इस कानून को मंजूर करवाया गया, लाया गया है पार्लियामेंट में और लाने वाला कौन है? मोहसिन नकवी है। और मोहसिन नकवी साहब जिनके बारे में बड़ा गहरा तासुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, उनकी आशीर्वाद उन्हें हासिल है और उनकी मर्जी के बगैर वो सारे मामले नहीं करते। तो आने वाले दिनों में ये जो कानून होगा इंसदाद दहशतगर्दी का 90 दिन में अपनी तहवील में रखा जा सकता है, ये इमरान खान के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। उसकी वजह क्या है कि इमरान खान पर कई एंटी टेररिज्म एक्ट के ATC के मुकदमात चल रहे हैं और अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो कहते हैं कि हमें इमरान खान मतलूब है तो 90 दिन तक वो इमरान खान को अपनी हिरासत में रख सकते हैं। तो ये दोनों कानून जो है आने वाले दिनों में जो तहरीके इंसाफ और इमरान खान है उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे और इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का क्या रद्द-ए-अमल होगा वो भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। एक और जो खबर है वो तहरीके इंसाफ के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, बाकायदा मुख्तलिफ जो रहनुमा है, मुख्तलिफ कह लीजिए वकला है, क्योंकि अब तो तहरीके इंसाफ वकीलों की पार्टी हो गई है। पहले ये जो है वो एक डांसिंग क्लब हुआ करता था, अब वकील जो है वहां पर एक दूसरे के दस्तो गिरेबान हैं। शेर अफजल मरवत गुज़िश्ता दिनों गए थे अडियाला जेल, वहां उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी और दिलचस्प बात क्या है, जब शेर अफजल मरवत अडियाला से बाहर आया ना तो उसने कहा कि इमरान खान के साथ मेरी गिबत की जा रही थी और अचानक मैं वहां पे नमूदार हो गया और मैंने सुन लिया कि मेरी क्या क्या बुराइयां की जा रही हैं और मेरी शिकायतें लगाई जा रही हैं। तो इमरान खान को मैंने वजाहत की, इमरान खान को मैंने बयान किया कि क्या मामला हो रहा है और इमरान खान से मैंने कहा कि ये जो बाहर रहनुमा है जो आपसे मुलाकातें आके करते हैं ये आपकी रिहाई में संजीदा नहीं है। यही बात जो अलीमा बाजी हैं वो भी कहती रही कि जितने भी वकील हैं ये फीसें तो मोटी मोटी लेते हैं, अय्याशी कर रहे हैं, इमरान खान के नाम पर मुंतखब हो गए हैं, शायद ये पूरी जिंदगी जो है वो इलेक्शन कोई जीत ना सकते, इनको 2 वोट ना मिलते, लेकिन इमरान खान के नाम पर इन्होंने कैश करवाया उसको और ये पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में पहुंचे। लेकिन इमरान खान की जो रिहाई है वो शायद ये खुद नहीं चाहते, क्योंकि इमरान खान बाहर आ गया तो इनकी अय्याशियां बंद हो जाएगी। अब शेर अफजल मरवत आमने सामने आ गया है, जो कह लीजिए कि वो राजा साहब है, इनके जो वकील हैं सलमान अकरम राजा,
बाकायदा शेर अफजल मरवत ने जब गुफ्तगू की तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो शेर अफजल मरवत है वो डिसिप्लिन में रहे, क्योंकि इससे पहले भी अगर आपको याद हो जो शेर अफजल मरवत थे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था, वो इतने मुतहरिक नहीं थे, क्योंकि शेर अफजल मरवत ये कहता है कि एहतजाज की जो कॉल है उसमें मुझे शामिल नहीं किया जाता, मैं जो कारकुनान तहरीक इंसाफ के उनको अच्छी तरह मुतहरिक कर सकता हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर ये इनसिक्योरिटी लग रही थी कि जो शेर अफजल मरवत है वो सारा शो कैप्चर कर लेगा, वो सारी तवज्जो ले लेगा और सारे जितने भी खाते में नंबर होंगे वो शेर अफजल मरवत के चले जाएंगे। तो शेर अफजल मरवत ने बाकायदा जो सलमान अकरम राजा ने जब कहा कि वो डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी ना करें तो शेर अफजल मरवत ने उन्हें शटअप कॉल दी और उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा मेरा बॉस नहीं है, मैं अगर जवाबदेह हूं तो इमरान खान को जवाबदेह हूं, सलमान अकरम राजा को मैं जवाबदेह नहीं हूं। तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाइयां हैं वो कह लीजिए कि संगीन नौयत अख्तियार कर गई हैं और आने वाले दिनों में मजीद इनमें कहा जा रहा है कि इजाफा होगा और एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ सकता है जो तहरीक इंसाफ के अंदर वो एक अलग अपनी शनाख्त बनाएगा और इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा। बुशरा बीवी बाहर आ गई हैं, वो किस ब्लॉक के साथ होती हैं ये भी आने वाले दिनों में वाजे हो जाएगा। पेशावर से अब वो बनीगाला मुंतकिल हो गई हैं, वहां पर उनकी जो भी सियासी सरगर्मियां होंगी या जो भी मुलाकातें होंगी अब बुशरा बीवी की बनीगाला में होने वाली हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ घंटी का निशान है वो आपने लाजमी दबाना है और वीडियो को लाइक और शेयर तो आपने लाजमी करना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।